कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में जेनजी का जिक्र था। लिखा, जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। सवाल उठे कि राहुल गांधी इस ट्वीट के जरिए आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी जेनजी को भड़काना चाहते हैं। वैसे तो जेनजी शब्द बहुत पुराना है, लेकिन बीते 8 सितंबर को जब नेपाल में क्रांति हुई तो ये शब्द पूरी दुनिया में सुर्खियों की तरह छा गया। कई लोगों ने न सिर्फ पहली बार जेनजी शब्द को सुना, बल्कि जेनजी की ताकत भी देखी। कैसे युवाओं की फौज ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। मामला बढ़ा तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जेनजी मारे जाएंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने इनको हराया है लाखों वोट से और जिनके साथ चुनाव में गए थे राहुल गांधी, उनके घर जला दिए जाएंगे। तो सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी, नेता विरोधी दल, पूर्व मुख्यमंत्री के घर जलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? अगर सरकार में जरा भी नैतिक साहस है तो मुकदमा कायम करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। सबसे ज्यादा अगर वोटों पर किसी के डाका पड़ रहा है तो वो नई पीढ़ी के डाका पड़ रहा है, जिसको आप जेनजी कहते हैं। तो आज की डेट में उसके अधिकार को छीना जा रहा है। जो नौजवान के अधिकार को छीना जा रहा है, नौजवान अपना अधिकार, अपना हक लड़कर लेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भारत की जेनजी राहुल गांधी की सुनेगी या भारत की जेनजी बीजेपी की सुनेगी? भारत के युवा मतदाता क्या करेंगे? वोट चोरी का मुद्दा कितना वास्तविक है? सवाल कई हैं, लेकिन जिस जेनजी का जिक्र राहुल गांधी ने किया है वो कांग्रेस के साथ कितना जुड़ेगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल राहुल के जेनजी वाले ट्वीट पर बहस चल रही थी कि उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया। कल राहुल ने वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए थे, उसी का एक क्लिप ट्विटर पर डाला और फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं। सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। राहुल गांधी वोटों की चोरी को लेकर एक के बाद एक कई हमले कर रहे हैं। चुनाव आयोग कई बार कह चुका है कि अगर आरोपों में दम है तो हलफनामा दे। इलेक्शन कमीशन राहुल के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। NDTV युवा का मंच फिर सज रहा है। इस बार जश्न जेनजी है, उनकी ही बात होगी और अंदाज भी उन्हीं का होगा। अलग अलग क्षेत्र में लोहा मनवा चुकी हस्तियां 20 सितंबर को इस मंच पर जुड़ेंगी। आप देखना ना भूलें।